एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक चल रहा था हमारा, दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, जिसमें हमने हमारा जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन था दैट वाज डिस्टेंस फॉर्मूला, वो पूरा कंप्लीट कर चुके थे। उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस देख चुके हो आप लोग ऑलरेडी। सेकंड जो कंसेप्ट था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, वो स्टार्ट कर चुके थे हम, और सेक्शन फॉर्मूला के कुछ स्टार्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स थे, सेक्शंस थे, हम कंप्लीट कर चुके थे। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, किन क्वेश्चंस में अप्लाई किया जाता है, वो उसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब जो सेक्शन फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली है क्या कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है तो उस लाइन सेगमेंट को बीच में से कोई किसी पॉइंट पे एक पॉइंट काट देता है, मान लीजिए वो सी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का अलग फॉर्मूला है, वाई कोऑर्डिनेट निकालने का अलग फॉर्मूला है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि भाई अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो आप इससे कोऑर्डिनेट निकालो। मगर अब आप लोग क्या पढ़ोगे कि यार आपको अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका हो गया x2 y2, और आपको क्या बोल दिया गया कि तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, अब आप निकालिए रेशियो। तो रेशियो निकालना बहुत सिंपल है। देखिए रेशियो निकालना कैसे है भाई, आपको मालूम है इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, अब इसी की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है ना भाई, आपको x निकालने का फॉर्मूला मालूम है कि x इज टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। यहाँ पे हम m1 m2 की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ x के वैल्यू हमको मिल जाती है। अब हमें अगर m1 m2 की वैल्यू निकालना है तो कितना सिंपल होगा, अगर हमारे पास x की वैल्यू हो, x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू हो, इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें m1 m2 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर कोई एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, तो वो रेशियो निकालने के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। ये बात तो है कि अगर भाई कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब मान लो कि जो ए बी लाइन है उसका जैसे मिड पॉइंट है सी, है ना, एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या है इसका, सी है। तो जब मिड पॉइंट होगा तो 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एक्स का फॉर्मूला होता है अभी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब जब अगर मिड पॉइंट होगा तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 रख दोगे आप, तो 1 इंटू x2 हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस 1 2। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा आपका, मिड पॉइंट अगर आपको बोल दिया जाए कि पर्टिकुलरली एक लाइन है जिसके सेंटर पे एक पॉइंट है, बिल्कुल जिसके सेंटर पे एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जो उसको बराबर दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए आप सेक्शन फॉर्मूला ये वाला ना लगा के सीधे मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला x1 x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, वो बहुत सिंपली मिड पॉइंट निकाल लिए जाएंगे अगर वो पॉइंट मिड पॉइंट पे हो। ठीक है, तो दो चीजें आपको उसमें पढ़नी है आज। क्या कि पहले तो आपने पढ़ा था आपको रेशियो नहीं निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, वो पर्टिकुलर मतलब रेशियो बोल रहा हूँ आपको, जो पॉइंट है जो सेक्शन कर रहा है वो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालना है, अब वो पॉइंट के रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलने में इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, मैंने केवल आपको कंसेप्ट बता दिया है और मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया, इसको आप याद रखिएगा। बाकी आपको क्वेश्चन के साथ बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच, अब रेशियो फाइंड करने वाली बात आ गई। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3 और 10, एक लाइन सेगमेंट है -3 और 10, और दूसरी लाइन सेगमेंट है आपकी, दूसरा मतलब सेगमेंट का जो पॉइंट दिया है वो दिया है 6 और -8। अब आपको बताना है कि जो ये लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको ये देके रखे हुए हैं, इसको आप ए और बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए आप बी पॉइंट। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट सी है, ठीक है, कोई पॉइंट सी है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, और उस सी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको देके रखे हैं -1 और 6, सी के कोऑर्डिनेट्स भी आपको देके रखे हुए हैं -1 और 6। अब आपसे बोला है कि बताओ भाई ये किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 क्या होगा, तो ये बहुत सिंपल है निकालना। देखो भाई हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट ए बी, हमने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहला पॉइंट हमने मान लिया -3 और 10, है ना, और बी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए 6 और -8। अब इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है पर्टिकुलर सी, है ना, तो ए बी इज द लाइन सेगमेंट, ए बी आपका जो है वो क्या है, ए बी आपका लाइन सेगमेंट है।
अब ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन को अब इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट का नाम नहीं मालूम, कोऑर्डिनेट मालूम, तो हमने मान लिया कि लेट सी डिवाइड्स लाइन ए बी इन m1 रेशियो m2 इंटरनली। अब हमें मालूम नहीं था कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान लिया कि वो पॉइंट क्या है, C है, जो इसे m1 रेशियो m2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। भाई आपको ये तो निकालनी पड़ेगा ना, m1 रेशियो m2 तो हमने मान लिया m1 रेशियो m2 में कर रहा है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ C भी आपके पास ऑलरेडी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आपको क्या देके रखे हैं, -1 और 6। अब बताओ भाई रेशियो क्या होगा, तो रेशियो कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया रेशियो निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो बहुत सिंपल है भाई। अब आप जो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला आप अगर देखा जाए, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला आपको मालूम है कि x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना भाई। m1 m2 निकाला तब भी इसी पे जाओगे, और जो पॉइंट डिवाइड करो उसके कोऑर्डिनेट निकालना तब भी इसी पे जाओगे। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे के रखे हुए हैं भाई, इसका x कोऑर्डिनेट आपको क्या, इसमें आपको दोनों चीज लाने की जरूरत भी नहीं है, केवल x के फॉर्मूला से निकल जाएगा। x की वैल्यू क्या देके रखी है, देखो -1 भाई। ये वाला x क्या है, ये वाला x जो होता है ये क्या होता है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट है ना। बाकी ये वाला और ये वाला x जो है, इन दोनों मेन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स होता है। तो आपको ये वाले मेन x की वैल्यू भी दी हुई है और x1 x2 की वैल्यू भी दी हुई है। आप चाहो तो इसके साइड में लिख लो x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो चलिए आपको x की वैल्यू देके रखिए -1, आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो वैल्यू दी सब रख दो। m1 की वैल्यू नहीं मालूम, छोड़ दो। x2 की वैल्यू 6 दी हुई है, प्लस m2 की वैल्यू नहीं मालूम, छोड़ दो। x1 की वैल्यू क्या देके रखी है, -3 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू नहीं मालूम। अब क्या करो, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये m1 m2 का मल्टीप्लाई यहाँ -1 में होगा, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 6m1 -3m2। आपको तो चाहिए m1 के अपॉन में m2, ठीक है। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब देखो यहाँ भी m1 m2, यहाँ भी m1 m2, तो m1 m1 को एक साइड कर लो, m2 m2 को एक साइड कर लो। तो मुझे m1 प्लस में ही चाहिए, तो ये इसको यहाँ भेजूंगा, तो 6m1 ऑलरेडी है, यहाँ का माइनस का m1 हो गया, यहाँ पे प्लस का m1। ये इसको यहाँ ले आओ, यहाँ ऑलरेडी माइनस का m2 है, ये माइनस का 3m2 यहाँ के हो गया प्लस का 3m2। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 1 7m1, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 2m2। अब आपको चाहिए क्या है, यहाँ करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको चाहिए है m1 के अपॉन में m2, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑलरेडी m1 लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये m1 आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके अपॉन में m2 चाहिए, तो ये वाला m2 उठा के इसके नीचे लेके आओ, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका ये वाला m2 उठा के आप कहाँ ले गए, नीचे। तो जब ये m1 यहाँ था, m2 यहाँ पे आ गया, तो 7 यहाँ क्या करेगा भाई, यहाँ तो हमको m1 अपॉन m2 चाहिए, तो 7 तो जबरदस्ती बीच में आ रहा है, तो ये 7 को उठा के यहाँ भेज दो। मतलब m1 के अपॉन में m2 चाहिए, तो m2 को नीचे भेज दो, तो ये वाले 7 को यहाँ भेज दो। तो ये 2 था, वहाँ का 7 आ गया नीचे, सीधे वैल्यू आपको मिल गई m1 रेशियो m2 इज इक्वल्स टू 2 रेशियो 7। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वापस बता रहा हूँ, जब भी कोई रेशियो आपको निकालना है और तीनों पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है ना। रेशियो निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जब भी आपको रेशियो निकालना हो ना, तो दोनों पॉइंट गिवन होना हो, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होना हो। अगर दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट भी मिल गया, मतलब मान लो आपको y कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो या x कोऑर्डिनेट दिया हो, जो भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है, आई रिपीट, अगर एक लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, तो वो जो डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपको अगर मिल गया, तो वो सफिशिएंट है आपको m1 रेशियो m2 निकालने का। मान लो अगर x कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, अगर y कोऑर्डिनेट मिल गया तो y वाला फॉर्मूला लगा लेना, जिसकी वैल्यू दी हो, मान लो यहाँ पे x और 0 दिया होता, x और 0, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती ना, तो मैं y कोऑर्डिनेट को यूज करके m1 रेशियो m2 की वैल्यू निकाल लेता, ठीक है भाई। ये तो हो गया, हमने निकाला किससे, x साइड से। अब इसको मेरे को वेरीफाई कर ले हमारे सही आया है कि नहीं, तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे करने का, y वाले साइड यूज करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो y की वैल्यू है 6 आपकी, m1 की वैल्यू मालूम नहीं है,
y2 की वैल्यू क्लियरली दिख रही है माइनस का 8 प्लस m2 है ना, y1 की वैल्यू आपके पास 10 अपॉन m1 प्लस m2 की वैल्यू मालूम ही नहीं है हमें। अगेन इसको उठा के यहाँ ले आओ 6 के मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8m1 प्लस 10m2। चलिए इसको ब्रैकेट ओपन करिए तो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू माइनस का 8m1 प्लस 10m2। चलिए m1 को एक साइड कर लीजिए, यहाँ प्लस का 6m1 ऑलरेडी है ना, यहाँ प्लस का 6m1 आपका ऑलरेडी है, ये माइनस वाले को यहाँ ले आता हूँ तो जाएगा प्लस का 8m1। अब ये 6m2 को वहाँ ले जाओ, वहाँ पे 10m2 ऑलरेडी है मेरे पास, ये भैया वहाँ जाइए, यहाँ का प्लस था वहाँ जाके हो गया माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना 14m1 और इसको आप माइनस करो कितना बचेगा 4m2। अब m1 यहाँ पे है तो m2 उठ के कहाँ आएगा अपॉन में, m1 ऑलरेडी यहाँ पे है, m2 नीचे आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 था तो m1 के साथ जो भी नंबर भाई m2 यहाँ पे आएगा तो m1 के साथ वाला नंबर वहाँ जाएगा 14, 2 2 सा 4 2 7 सा 14। अगेन देखो m1 रेशियो m2 की जो आपकी वैल्यू आई है वही 2:7, दोनों ही कंडीशन में 2:7। देखिए एक ही तरीके से निकालना सफिशियंट है आपके लिए, मगर आपने वेरीफाई करके देख लिया कि दोनों जगह से आपका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है, मतलब सही है। सिंपल था बहुत, कंसेप्ट इजी था। चलिए ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसी के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ही सेकंड क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको नीचे का मिटाने के बजाय यहाँ से तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। चलो इसको ही मिटा ही देता हूँ, वापस ही लिख दूंगा आप लोग के लिए क्लियर इसको एक बार। चलिए इसको लिखा देते हैं, काम आएगा वापस हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। भाई 1 हमारा 4 हमारा हो चुका है, अब 5th पे आते हैं। 5th इज, देखिए 5th दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, देखिए फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब एक लाइन आपको दे दी गई है ना। अब डेट लाइन इज, ये पॉइंट आपको ए दिया हुआ है, ए के कोऑर्डिनेट आपको देके रखे हुए हैं, ए की कोऑर्डिनेट आपको देखे 1 और -5, ए की कोऑर्डिनेट है 1 और माइनस का 5, ये आपकी पॉइंट आ गई, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी। और दूसरे कोऑर्डिनेट देके रखे हैं -4 और 5, है ना। अब वो बोल रहा है कि इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मगर वो पॉइंट किस पे, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन वापस सुनिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 और -5, बी -4 और 5, मतलब दोनों पॉइंट्स दे दिए लाइन सेगमेंट के, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब इसको डिवाइड कौन सी एक्सिस कर रही है, ये आपका ग्राफ है तो देखो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो इस लाइन को डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब वो जो भी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है ना, वो पॉइंट सी है और वो किसके ऊपर बैठा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट आपका बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो, आपको मालूम है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हमने मान लिया है सी, अब आपको निकालना है रेशियो। अब देखो सबसे मेन बात है, क्वेश्चन सेम पुराने वाले क्वेश्चन जैसा है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक सी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है और आपको रेशियो इसमें भी निकालना है। पिछली बार में सी के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, इस बार भी सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मगर इनडायरेक्टली दिए हुए हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था रेशियो निकालने के लिए, m1 रेशियो m2 निकालने के लिए जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, इसका केवल एक ही कोऑर्डिनेट काफी है आपके लिए, है ना। अब अगर सुन लीजिए ध्यान से कि अगर ये सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है, देखिए आपको मालूम है हर कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट होते हैं, एक एक्स का पॉइंट होता है और एक वाई का पॉइंट होता है ना। मगर अगर ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 0 भाई, क्योंकि पॉइंट तो खुद एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है ना, तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं। समझ में आया, उन्होंने आपको इनडायरेक्टली छुपा हुई वैल्यू दी थी, मैंने क्योंकि बोला ना रेशियो निकालने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट ही मिलना काफी है, ठीक है।
तो अब आपको एक लाइन थी जिसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही थी, अगर वाई एक्सिस डिवाइड करती तो लाइन ऐसी खिंचती फिर, है ना, वाई एक्सिस से कटता, तो वाई एक्सिस से कटता तो उसमें एक्स का पॉइंट 0 होता, और एक्स एक्सिस से कटा है तो इसमें वाई का पॉइंट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट तभी हो सकता है जब उसमें वाई ना हो। भाई वाई होगा तो या ऊपर खसकेगा पॉइंट या नीचे खसकेगा, जब वाई नहीं होगा तभी तो एक्स एक्सिस पे बैठेगा, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें केवल x का पॉइंट होगा जो आपको निकालना है, y का पॉइंट तो होना ही नहीं है, तो y की पॉइंट होगी 0। चलिए हम लिखते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 6 आपका, लेट a b, a के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए 1 - 5 और b के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए -4 और 5, है ना, और a b इज द लाइन सेगमेंट, a b आपका हो गया लाइन सेगमेंट, है ना। अब आपको मालूम है कि x एक्सिस, है ना, x एक्सिस डिवाइड्स लाइन AB एट पॉइंट C इन M1:M2 इंटरनली। हमने क्या माना जो क्वेश्चन में दिया था, भाई सबसे पहले तो हमने लाइन मान ली AB लाइन है, अब इस लाइन को x एक्सिस क्या कर रही है, काट रही है, तो x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन AB, किस पॉइंट पे काट रही है, C पॉइंट से, एट पॉइंट C इन M1:M2। भाई अब जो x एक्सिस है ये C पॉइंट पे इसको काट रही है, तो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, है ना, अब जिस पॉइंट से काट रही है बीच वाला पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ C, तो C के कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली बात है x पॉइंट, x लाइन पे है, x एक्सिस काट रही है, x एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो उसमें खाली x का कोऑर्डिनेट होगा, y का कोऑर्डिनेट तो होना ही नहीं है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। बस आपको मालूम है अगर आपको रेशियो निकालना है तो जो पॉइंट है उसमें से कोई एक पॉइंट की वैल्यू आपको मालूम है, चलो एक्स की वैल्यू नहीं मालूम है, वाई की वैल्यू तो मालूम है 0 है, बस इसी को यूज कर लो आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना है किस रेशियो में उसने डिवाइड किया है, तो अब किस रेशियो में डिवाइड किया है तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे क्या, हमें मालूम है कि वाई की वैल्यू 0 दी है, तो बस जिसकी वैल्यू गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लो, y की वैल्यू 0 है ना, तो y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1। चलो ठीक है, y की वैल्यू क्या देके रखी है आपको 0 इक्वल टू m1 आपको निकालना है, y2 की वैल्यू आपको दिख रही है 5 प्लस m2, y1 की वैल्यू दिख रही है -5, है ना, ये आपको देके रखा हुआ है, यस 5 और -5 अपॉन में m1 प्लस m2 एज इट इज। चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं, तो m1 m2 0 के मल्टीप्लाई में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ बचेगा 5m1 -5m2, ये तो हो गया पूरा है 0 के मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया पूरा 0, यहाँ बचा आपका 5m1 -5m2। अब आपको मालूम है कि m1 और m2 को अपोजिट साइड करना है, m1 m2 एक साथ नहीं हो सकते, तो माइनस के m2 को यहाँ भेज दो, तो माइनस के m2 यहाँ आके हो जाएगा 0 प्लस 5m2, यहाँ हो जाएगा 5m1। अब आप सभी को मालूम है करना क्या है भाई, आपको m1 जो है m1 के अपॉन में आपको लाना है m2, m1 के अपॉन में आप ये वाला m2, ये m1 था, ये m2 उठा के नीचे ले आए, तो यहाँ क्या बचा केवल 5 ऊपर, और ये m2 जब यहाँ नीचे आया तो ये वाला 5 का आएगा नीचे, तो इससे ये कट गया, तो m1:m2 आपको क्या मिल गया डायरेक्टली, m1:m2 आपको मिल गया है 1:1। और अब भी जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जब m1:m2 1:1 है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है बराबर बराबर दो पार्ट में बांट रहा है, मतलब ये पॉइंट मिड पॉइंट है, क्लियर है, इससे मतलब हमको क्या समझ में आ गया, क्लियरली आप लिख भी सकते हो चाहो तो, इट मींस C इज द मिड पॉइंट ऑफ, इट मींस C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। या क्लियर समझ में आ रहा भाई, 1:1 में ऐड कर रहा है तो सीधी बात है कि ये मिड पॉइंट होगा। चलो ये ठीक है। अब अच्छा उसने ये भी चीज बोली है कि क्वेश्चन में आपने रेशियो निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। अब वो आपसे बोल रहा है कि रेशियो निकालने के साथ साथ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालो, तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या चाहिए, सी का वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 है, खाली एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लो। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, सीधे लगा सकते थे, मतलब अभी हमको नहीं लगाना, हम डायरेक्ट मेन फॉर्मूला लगा रहे हैं। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस m2 की वैल्यू भी 1, x1 की वैल्यू पास हमारे पास 1 अपॉन m1 की वैल्यू ये हो जाएगा 1 + 1, ये -4 + 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा +- -, -3/2।
तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3/2 और वाई का कोऑर्डिनेट तो 0 0 है। आया समझ में? इतना सिंपल था। याद क्या रखना है, केवल एक चीज़ कि अगर कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या तो एक्स कोऑर्डिनेट ले लो या तो वाई कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है। और मतलब सीधी सीधी बात है, अगर रेशियो निकालना है ना तो बीच वाला पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है ना, इसके दोनों में से कोई एक वैल्यू हमको मालूम है। जैसे हमें वाई की वैल्यू मालूम थी 0 थी, है ना, तो हमने तुरंत वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे यूज किया। हमें यहाँ पे वैल्यू रखना है रेशियो निकालने के लिए, केवल यहाँ पे इनकी वैल्यू तो दी रहेगी, इसकी वैल्यू रखने के लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने देख लिया कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी, हमने वाई की वैल्यू 0 यहाँ पुट करी, हमें रेशियो m2 मिल गया और उसके अकॉर्डिंग हमने सी की वैल्यू निकाल ली। आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया हो, वैसे मैंने गुंजाइश तो छोड़ी नहीं थी कि आपको बने नहीं, पर फिर भी अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, मैंने इसलिए बहुत सिंपली इसको समझाया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे वीडियो का अगला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज होगा। अब सारे क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के नहीं होंगे, मतलब सेक्शन फॉर्मूले के होंगे मगर कंसेप्ट फिर चेंज होगा। अब देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 और 5 आर द वर्टाइजेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको बोल के रखा है कि ये सब वर्टाइजेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो ये अगर पैरेललोग्राम के वर्टाइजेस हैं तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए, हमें दिया हुआ है कि लेट ए बी सी और डी चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपको देके रखे हुए हैं 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट आपको देके रखे हैं 4y, सी के कोऑर्डिनेट आपको देके रखे हैं x और 6, और डी के कोऑर्डिनेट आपको देके रखे हैं 3 और 5। और अब बोला है कि ये एक पैरेललोग्राम शो कर रहा है, ये एक पैरेललोग्राम शो कर रहे हैं इस तरीके से। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया डी। अब इनके कोऑर्डिनेट भी लिख लो। इसको मान लो आप ए को x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो आप x3 y3 और इसको मान लो आप x4 y4। चलिए, ए के कोऑर्डिनेट है आपके 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 4 और y, सी के कोऑर्डिनेट है आपके क्या x और 6, और सॉरी सी के कोऑर्डिनेट है आपके x और 6, है ना। सी के कोऑर्डिनेट आपका ये है सी। एक ही ऑर्डर में लिखना है, ए बी सी डी ऐसा नहीं लिखना है, ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है पूरा। चलिए, और डी के कोऑर्डिनेट है 3 और 5। अब आपको ये बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। अब इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि हमें, चलो ये मालूम है कि हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको, इस ए बी की वैल्यू जो है वो सी डी के बराबर होगी, पर तब भी इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में आकर रुक जाएगी। तो कैसे निकालें, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट छोटा सा रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये एक पैरेललोग्राम है और आपने पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम के कंसेप्ट में कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हाट बाइसेक्ट ईच अदर। याद आया? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो डायगोनल्स है ना, जहां से टकरा जाए, ये अगर मान लो डायगोनल्स है तो इस पॉइंट पे टकरा रही है ना, तो यहां से बराबर बराबर दो भाग, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर होगा, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये वाला पार्ट है वो इसके बराबर होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट भी ये होगा, ठीक है। मतलब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों जहां से टकरा जाए वहां से बराबर बराबर पोर्शन में डिवाइड होती है। ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, ठीक है। ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की क्या हो गई, कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी की आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में टकरा के क्या कर रही है, ये और ये पोर्शन बराबर और ये और ये पोर्शन बराबर बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो, ये वाला पोर्शन बराबर है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हुआ। मैं सपोज इसको नाम दे देता हूँ ओ, नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है। तो ओ इस लाइन का भी मिड पॉइंट हुआ और ओ इस लाइन का भी मिड पॉइंट हुआ, क्योंकि ओ इसको भी बराबर दो भागों में बांटेगा और इसको भी बराबर दो भागों में बांटेगा, जहां पे वो टकरा रहा है ये पॉइंट, है ना। यहां मत आपको समझ में आ रहा है कि आपका ये वाला जो पोर्शन है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट ओ ही है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, हमें यहाँ तक मालूम था, दैट इज AC बाइसेक्ट्स BD। तो अब जब आपको मालूम है कि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, तो बस दोनों के मिड पॉइंट एक ही है, तो भाई अगर मैं देखो, अब अगर मैं
AC के अकॉर्डिंग O की वैल्यू निकालूं तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालूंगा। फिर BD के अकॉर्डिंग मैं जो आपकी BD लाइन है इसके अकॉर्डिंग मैं अगर इसका वो निकालूं O, ठीक है भाई। AC में भी सेंटर पॉइंट O आ रहा है, वो बिल्कुल सेंटर में है, बाइसेक्ट करता है बिल्कुल सेंटर में। BD के भी सेंटर पॉइंट O आ रहा है, तो मैं AC इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी O की वैल्यू निकाल सकता हूँ, BC का मिड पॉइंट लगा के भी मैं O की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना भाई। मैं अगर AC के मिड पॉइंट लगा लूँ x1 + x2/2 तो मेरे को O के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और मैं BD से भी निकाल सकता हूँ x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। मतलब आप सभी को मालूम है भाई O तो एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट के एक ही टाइप के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं भाई। O एक पॉइंट है तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट होगा। अगर आप एक जगह पे खड़े हो तो आपकी लोकेशन एक फिक्स होगी ना, आप हिल नहीं रहे हो तो जगह फिक्स हो तो वो आपकी लोकेशन फिक्स है। तो O की मैं जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस जगह से निकालूं या इस जगह से निकालूं, O का जो कोऑर्डिनेट आना है वो तो सेम ही आना है, दोनों जगह सेम आना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक बार AC से O के कोऑर्डिनेट निकालूंगा और एक बार BD से O के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए वो क्वेश्चन, अब मैं आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन के साथ समझाता हूँ, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, स्टार्टिंग से क्वेश्चन के। तो चलिए हमें, अब मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया दैट वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलल ओग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि AC बाइसेक्ट्स BD। इसका मतलब ये भी तो पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो AC बाइसेक्ट्स BD। अब जब AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AC का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट BC का होगा। इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वही की वही क्या होगा, क्योंकि भाई जब पॉइंट एक ही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कहीं से भी निकालो बात तो वही होगी, है ना। अब थोड़ा सा समझना एक चीज है, यहां से देखिएगा ध्यान से। इसको आपने लिया है x1 y1, इसको आपने लिया है x2 y2, इसको लिया आपने x3 y3, और इसको आपने लिया है x4 और y4, ठीक है। ये आपने लेके रखे हुए हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे मिड पॉइंट निकालना है, तो मैं मिड पॉइंट निकालूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने जस्ट अब भी पढ़ा था, क्या होता है देखो, AC का मिड पॉइंट निकालना है, AC का बिल्कुल मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, तो A का x कोऑर्डिनेट x1 है, C का x कोऑर्डिनेट x3 है, तो x1 + x3/2 हमने फॉर्मूला जस्ट अब भी पढ़ा था, चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। और y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट है y1, इसका y कोऑर्डिनेट है y3, तो y1 + y3/2। अब यहां से निकालना चाहें तो BD है, यहां लिखना भूल गया मैं D, ठीक है। तो ये आपका BD हुआ, तो B और D, तो B का x कोऑर्डिनेट x2 और x4, तो x2 + x4/2 या y2 + y4/2, तो दोनों तरीके से निकालोगे तो आंसर तब भी वही आना है जो पहले आने, क्योंकि वो तो पॉइंट एक ही। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अगर अभी भी सब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, तो एक बार वीडियो को रिप्ले करो और स्टार्टिंग वाला पोर्शन देखो जहां मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया था। मिड पॉइंट है तो कैसे निकालोगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, दोनों के y पॉइंट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो बीच वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल गया। हमने उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई किया है। चलिए तो x कोऑर्डिनेट, अब देखो पॉइंट एक ही है, ठीक है, पॉइंट एक ही है। मैं ऐसे में नापूं तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। और अगर मैं ऐसे में नापूं और तब भी इसका जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आएगा, तो पॉइंट तो उसी जगह पे है, तो ऐसे में जो x कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऐसे में होगा, और ऐसे में जो y कोऑर्डिनेट होगा ऐसे में भी वही y कोऑर्डिनेट होगा। पॉइंट कहीं से भी निकालूं, इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हर मेथड से वही आएंगे ना, क्योंकि भाई लोकेशन तो फिक्स है, ठीक है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट मतलब x1 + x3/2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, x2 + x4/2 के, है ना। और y1 + y3/2 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी, वो वैल्यू होगी y2 + y4/2 के। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। अब रखिए वैल्यू पुट, x1 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू x, तो 1 + x/2, x2 की वैल्यू 4,
प्लस x4 की वैल्यू 3। मैं इसलिए आपको वहाँ डायग्राम के थ्रू लिखवा दिया था। देखो नीचे के 2 से नीचे का 2 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7, और x की वैल्यू 7 माइनस 1 दैट इज x की वैल्यू आपकी आ गई 6। अब y की वैल्यू निकालो। y1 आपका है 2 और y3 है आपका 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, y2 और y4, y2 है y प्लस y4 है आपका 5 अपॉन 2, नीचे के 2 से 2 कैंसिल, 2 ये 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा y प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 को यहाँ उठा लो, 8 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, तो क्या हो गया, आपको निकालना क्या था, आपको x और y की वैल्यू तो निकालनी थी, तो आपके x की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। बस इतना सा आपको सॉल्व करना था, क्वेश्चन में निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आगे समझ में? अगर नहीं आया हो तो फटाफट रिवाइंड करो और देख लो। समझ गए? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिए हैं, तो अब आप लोग इसको रिवाइंड करके देख लें, कहीं प्रॉब्लम हो। बाकी तो मैं अभी आप लोग का इसके बाद जो क्लासरूम सेशन रहेगा, लाइव क्लास जो हमारी चलेंगी, और लाइव क्लास में मैं आपको एक बार वापस समझाऊंगा, तो वहाँ मैं और अच्छे से समझाता हूँ, तो क्लियर हो जाएगा आपको बराबर एक बार में। क्लियर है? चलिए थैंक यू। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।